वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन चैप्टर नंबर आज सेकंड पढ़ेंगे। इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ाऊंगा वो देखिए। जिसको जो चीज समझ में नहीं है बेटा, वो आप रिकॉर्डिंग में वीडियो के माध्यम से कैसे भी आप समझ सकते हो और बढ़िया तरीके से आप कॉपी में काम करते रहे। जो मैं काम बताता जा रहा हूँ वो करते रहिए। चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। अब देखिए, जब आप 11th क्लास में कोई भी स्टूडेंट मैथ्स लेगा तो वहां पे रियल नंबर तो पढ़ेंगे। रमेश, आगे ध्यान रखना बेटा, है ना? हाँ, रमेश यादव, आगे ध्यान रखना। हाँ, देखिए रियल नंबर का मतलब कैसे होता है। जैसे मैं बोलूँ कोई रियल, देख रहे सर कहाँ चले गए। सर दिखाई नहीं दे रहे। बेटा दिखाई। बेटा एक बार मेरे को वापस ना। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे रियल नंबर का मतलब, जैसे मैं बोलूं कि एक रियल आदमी है, रियल पर्सन है, और एक नॉन रियल है। नॉन रियल का मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या अपन बोल सकते हैं वो हवा में उड़ेगा। जैसे रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो अपन को 11th क्लास में पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पे सिंपल पढ़ेंगे रियल नंबर जो आप पढ़ते हैं, जो आप देखते हो, -1 2 1.5 6.5 x y z फलाना फलाना फलाना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन नंबर्स का डिवाइडेशन पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर पढ़ता हूं मैं नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। ठीक है, इस नेचुरल नंबर को अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहां से कहां तक होता है? 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। ये क्या होता है? 8 को मैंने सुला दिया, लेटा दिया, सो गया वो, तो कितना हो गया वो? इनफाइनाइट हो गया। हाँ जी, 8 को मैंने लेटा दिया तो क्या हो गया? इनफाइनाइट। ठीक है, क्लास में टाइम से आ जाओ, 9:15 पे ही आ जाओ। आप ज्यादा आओ, स्मार्ट पढ़ने की कोशिश मत किया करो आप, है ना? तो नेचुरल नंबर ये हो गया है। दूसरा है होल नंबर। कौन सा नंबर है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? W से रिप्रेजेंट करते हैं। वो जीरो से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? जीरो से। तो कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। वैसे इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट होता है जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते। मैं बोलूं आपके सिर में कितने बाल, क्या आप काउंट कर सकते हो? कोई बोलेगा सर 2,45,317। वो कैसे? सर विश्वास नहीं हो तो गिन के देख लो। ऐसा नहीं है बेटा। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनकाउंटेबल नंबर, जिसको काउंट नहीं कर सकते अपन। ठीक है, नंबर तीसरा, इवन नंबर की बात कर लेते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर, इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर को अपन ई से लिख सकते हैं। इवन नंबर को तो क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 12। लेकिन नेगेटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकता है। जैसे इवन नंबर की बात करूं, देखिए पॉजिटिव इवन नंबर लिखा है मैंने। कौन सा लिखा है? पॉजिटिव इवन नंबर। अगर मैं इवन नंबर ही लिख रहा हूं तो सारे आएंगे यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पर, देखिए इवन नंबर तो क्या होंगे? इसे लिख लेता हूं, आपको पता है। हाँ, एक सेकंड, इवन से पहले दूसरा लिखते हैं, इंटीजर नंबर। कौन से लिखते हैं? इंटीजर नंबर। तीसरा होता है, ज्यादा हो गया,
तीसरा कौन सा लिखेंगे? इंटीजर नंबर। कौन सा लिखेंगे? इंटीजर। ये ऐसे इंटीजर नंबर उसको अपन या तो लिखते हैं आई से या फिर जेड से, या तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर किस से रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। देखिए इंटीजर नंबर क्या होते हैं? जो डेसिमल में नहीं हो, नॉन डेसिमल नंबर। कौन से बोलते हैं इसको? नॉन डेसिमल नंबर। नॉन डेसिमल नंबर यानी कि जो डेसिमल में नहीं हो, पॉइंट्स में नहीं हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं? माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होंगे, चलते जाएंगे, और जैसे माइनस का 3 आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 1 आ गया। जिसको दिखाई नहीं देता खड़ा होकर देख सकता है। 0 1 2 और कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहां तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहां तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट तक। डेसिमल यानी कि पॉइंट्स की वैल्यू नहीं होगी, पॉइंट्स की वैल्यू नहीं होगी, नॉन डेसिमल वैल्यू होती है। नॉन डेसिमल का मतलब होता है कि पॉइंट्स में वैल्यू नहीं हो। नंबर 4 की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं मैं? नंबर 4। ये तो एक बच्चा है इससे। तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूं डेसिमल नंबर क्या होंगे? डेसिमल तो जानते हो आप, पॉइंट्स वाले, उसको बाद में बताएंगे, पहले बताएंगे इवन नंबर। कौन से नंबर? इवन नंबर। इवन नंबर को अपन ई से लिख सकते हैं, सिंपल इवन है, इवन लिख सकते हैं। अब देखिए इवन वाले कैसे होंगे? नेगेटिव में होंगे, ऐसे चलते जाएंगे, माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2, 0 2 4 6। इवन नंबर कैसे होते क्या है? जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो 2 से कंप्लीटली क्या हो? 2 से कंप्लीटली क्या हो? डिविजिबल हो। 2 से कंप्लीटली क्या हो? डिविजिबल हो। इसका मतलब ये है, देखो वैसे ये इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8 ये होंगे, लेकिन ये पॉजिटिव इवन नंबर है। कौन से हैं? पॉजिटिव। 0 भी आएगा इसमें, सॉरी पॉजिटिव ऐसे सिंपल लिखेंगे 2 4 6 8 से। ठीक है। वैसे 0 इवन नंबर ही होता है। उसका मतलब बताओ कैसे होता है? 4 में कितना कम करो? 2 आ गया, 2 कम किया, अब 2 में 2 कम करो, 2 में 2 कम करने का 0 आ गया, 0 में 2 कम करो -2, -2 में 2 कम करो -4। क्या सही बोल रहा हूं ना? तो 0 क्या होता है? हमेशा इवन नंबर होता है, ऑड नंबर नहीं होता है। लेकिन पॉजिटिव इवन नंबर में अपन 0 को काउंट नहीं करते। कहां से स्टार्ट करते हैं? 2 से स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा आगे बात करते हैं, कौन सा होगा 5वें नंबर का? ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, ओड नंबर्स क्या होते हैं? हाँ जी, ओड नंबर्स को अपन सिंपल ओ से लिख सकते हैं। क्या हो जाएंगे वो? माइनस इनफाइनाइट से जाएंगे। लेकिन वो देखो जैसे मैं लिखा 1 3 5 डैश डैश इनफाइनाइट तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल सर जाएंगे। लेकिन नेगेटिव में भी तो होंगे। अब 5 में से कितना कम किया मैंने? 2 कम किया, कितना आ गया? 3 आ गया। 3 में 2 कम करो, 1 में 2 कम करो, -1 आएगा। क्या सही बोल रहा हूँ ना? तो माइनस का 1 आएगा। अब -1 में 2 कम करो, माइनस का 3 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। अरे जितना इधर होता है उतना ही वो होता है। फर्क क्या होता है? उधर प्लस का हो जाएगा, इधर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी तो ऐसा ही किया है। 0 2 4 इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर माइनस में। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। माइनस का 5, माइनस का 3 और ये चलता जाएगा। ये कौन से नंबर है? ओड नंबर्स है। कौन से नंबर है? ओड नंबर्स है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। जो अब इंपॉर्टेंट है वो अब आने वाला है। जल्दी लिखिएगा। ओके ओके। अब देखिए अब जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए क्या है।
हाँ, एक होता है कौन सा नंबर, 6 वाला। डेसिमल नंबर कौन से होंगे, जो पॉइंट्स में हो, यस और नो। डेसिमल नंबर का मतलब मैं एग्जांपल ही लेता हूं, जैसे एग्जांपल है मेरा 1.25, एग्जांपल 2 है 0.628, ये डेसिमल है। अरे पॉइंट्स में आ रहा है ना, जो पॉइंट्स में होते हैं वो क्या होते हैं, डेसिमल। अब आपको एग्जाम में ऐसे थोड़ी पूछेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेसिमल नंबर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर। कोई फर्स्ट क्लास में थोड़ी पढ़ रहे हो, सेकंड क्लास में थोड़ी पढ़ रहे हो कि इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है। लेकिन मेरे को पढ़ाना जरूरी है क्योंकि तुम पढ़ के नहीं आए। फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास तक आपने जितना पढ़ा है उससे डबल तो मैं 10th में पढ़ा दूंगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि सर बोर्ड क्लास है ना, इसलिए पढ़ोगे। आपकी जो डर है ना वो पढ़ाएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से 2 कॉपियां तो भर गई होगी है। अभी तक तो 9 चैप्टर में 2 कॉपियां भर गई, और जब पूरी चैप्टर तो 5 या 6 कॉपी भर जाएगी। 5 तो भरी जाएगी, 4-5 तो भरी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें डेसिमल नंबर 1.25 0.628, डरो मत। डर गए सर, 5 कॉपियां बनवा दिया आपने। बेटा 5 कॉपियों में एक दिन में 5 कॉपियां देख लोगे, ऐसे तैयार करवा देंगे आपको। तो 1.25 0.628 ये आ गया आपके पास। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले मैं 2.2 एक्सरसाइज कराऊंगा, 2.1 नहीं कराऊंगा। पहले 2.2 कराऊंगा, फिर 2.3 कराऊंगा, फिर 2.4 कराऊंगा, उसके बाद 2.1 कराऊंगा। उल्टा चलूंगा तो देखना मजा आएगा पढ़ने में। देखिए कैसे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड नहीं, डिविजिबल बाय ओनली एंड ओनली 1 एंड इटसेल्फ। आपको इंग्लिश सबको आती है, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप, इंग्लिश में फाड़ो हो आप, इतने खतरनाक हो कि आपके कभी नंबर नहीं करते। इस लाइन का सेंटेंस क्या हो, ये नंबर डिविजिबल होते हैं ओनली एंड ओनली, केवल और केवल किससे, 1 से होते हैं और खुद से होते हैं। इटसेल्फ का मतलब स्वयं से डिविजिबल होते हैं। कैसे, मैं प्राइम नंबर की बात करूं, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से। क्या 2 उससे डिविजिबल है, बिल्कुल है। क्या 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। सारे नंबर 1 से डिविजिबल तो होते ही होते हैं। ये 2 से डिविजिबल है तो 1 से भी डिविजिबल तो है ही। क्या 3 प्राइम नंबर होगा, बिल्कुल होगा सर। 3 उससे डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। आगे आ जाओ, क्या 4 प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा। 4 प्राइम नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर ये 4 से डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, लेकिन ये सर 2 से भी डिविजिबल आ गया। मैंने क्या बोला, इटसेल्फ एंड 1। 4 से है कोई बात नहीं, इटसेल्फ हो गया। 1 से है कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या कर रहा है, 2 से भी डिविजिबल है। जब ये 2 से भी डिविजिबल है, जब ये 2 से भी डिविजिबल है तो बच्चों क्या होगा, अगला प्राइम नंबर 5। कौन सा होगा, 5। बिल्कुल 5 होगा। क्यों होगा 5, क्योंकि सर ये खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल। अगला कौन सा होगा, 7 होगा। अगला 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर ये 9 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो अगला कौन सा आएगा, 11 13 17 21 नहीं, 19 23 29 29 31 37 41 43 47। काउंट कर लो 15 नंबर से 1 से लेके 50 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया क्या, कौन सा लिखिए, गलत लिख दिया बोलो, 4। ओ सॉरी 4 गलत लिख दिया। हाँ, तो
तो ये होंगे प्राइम नंबर। 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं और 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो मैंने आपको सिंपल थोड़ा बहुत बताया कि प्राइम नंबर ये होते हैं। बात को समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे। एक बेटा होता है रियल नंबर। कौन सा होता है? रियल नंबर। रियल नंबर में जितने भी आप पढ़ते हो ओड, इवन, पॉइंटों में, डेसिमल में, जीरो में, फलाना फलाना, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। चैप्टर का नाम ही क्या है? देखिए वैसे मैं आपको रैशनल और इरेशनल नंबर नहीं पढ़ाया अभी। आपके उसमें था कौन से 9th क्लास में था रैशनल और इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग, रिकरिंग, याद होगा आप लोगों को है। तो बेटा वो चीज में आपको अगली एक्सरसाइज 2.3 में पढ़ूंगा अलग से बढ़िया तरीके से। ठीक है, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा ही नहीं जैसे मैं बताऊंगा। रियल नंबर वो क्या रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होगा, उनको डेफिनेशन बिल्कुल सेपरेट होती है अलग से। आप लोग तो बिल्कुल सिंपल पढ़ते हो, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल, और जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको इरेशनल। बेटा ऐसे नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे। अब देखिए अगला अपना रियल नंबर कौन सा है? रियल नंबर। रियल नंबर में सब कुछ आता है। सब कुछ का मतलब जो अपन सब कुछ देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल √2 रियल नंबर है, 1 रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है, -6 रियल नंबर है, 1.5 रियल नंबर है, 0.6 रियल नंबर है। अरे कुछ भी पढ़ो आप, वो क्या है? जो भी दिख जाए सारे रियल नंबर है। 2 रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है। कुछ भी पढ़े, पॉइंट, डेसिमल, रूट, बिना रूट, पावर 1/3, पावर 2/3, एक्स वाई जेड सभी क्या होते हैं? रियल नंबर। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। 2.2 एक्सरसाइज लिखा और सॉल्यूशन करो। हाँ, कोई मेरे को ऐसे मत पूछना कि सर 2.2 एक्सरसाइज क्यों करवा रहे हो, पहले 2.1 क्यों नहीं करवा रहे। ठीक है, मैं उसको बाद में पता चलेगा कि 2.1 क्यों नहीं करवा रहे, अभी नहीं चलेगा। हाँ देखिए 2.2 क्यों करवा रहा हूं बता देता हूँ, किसी के डाउट रहता, नींद नहीं आएगी क्या पता वो जब तक नहीं करोगे तब तक नींद नहीं आएगी, सपने लेता रहेगा 2.1 क्यों नहीं करवाई। ज्यादा सपने नहीं लेने बेटा ना। देखिए 2.2 इसलिए 2.1 इसलिए नहीं करो तो बेटा वो आपसे करेक्ट नहीं है। मतलब आप 9th क्लास से 10th में है तो आपसे वो करेक्ट नहीं, थोड़ा सा अलग है। इजी, मैं उसको इजी बना दूंगा। लेकिन 2.2 आपने थोड़ा बहुत चीजें पढ़ रहे थे तो मैं इस चैप्टर को कनेक्ट करा रहा हूँ, किस तरीके से कनेक्ट करा। ओके, इस तरीके से मैं 2.2 स्टार्ट करता हूँ। हाँ अब देखिए 2.2 की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन अच्छे भी लगते हैं। एक दिखा दे सकल क्या है क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखिए आपके पास 468 है, एक्सप्रेस करना है, वो नहीं है शताब्दी एक्सप्रेस है, वो वाली एक्सप्रेस नहीं। यहाँ पे एक्सप्रेस का मतलब इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। आपको मैंने प्राइम नंबर तो बता दिया, ऐसे नंबर जो इटसेल्फ डिविजिबल हो एंड 1 से। मैंने बोला भी था कि सबसे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, बोला था मैंने, वो इसलिए कि पूरी एक्सरसाइज इसी पे है। अब देखिएगा 468 को आप करना क्या है इसे, एक सेकंड हम देखते लगे नहीं करना, एक सेकंड। हाँ ठीक है, tracking using prime factorization, फैक्टराइजेशन एस भी लगा सकते हैं, यहाँ पे जेड भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
एस भी लगा सकते हैं, जेड भी लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों चलता है, एस भी लगा सकते हैं और जेड भी लगा सकते हैं मेथड। अब देखो क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। 468 है, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या 2 प्राइम नंबर होता है? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है सर। तो 2 3 4, अब क्या 2 से डिविजिबल होगा? सर होगा सर, 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? होगा। 1 1 7, अब 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से होगा पक्का। 3 से डिविजिबल का रूल आपने पढ़ा होगा, अगर सबका डिजिट सम करने पर वो 3 से डिवाइड होता है तो फिर साइज भी किससे होता है? 3 से। बचपन में पढ़ा होगा। बचपन का मतलब ये नहीं कि आप जब पैदा हुए थे तभी पढ़ लिया आपने, थोड़े दिनों बाद में है ना, साल 2 4 5 साल बाद में। अब देखिए यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। अब 3 से डिवाइड होगा तो 13 आएगा। अब किससे डिवाइड होगा? ये 13 से होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा? होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बात को समझ रहे हो आप मेरी को? हाँ समझ रहे हो, समझ में आ रहा है आप लोगों के। अब देखो तो इस 468 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 into 2, 2 into 2 into 3 into 3 into 13। अरे जब तक एक नहीं आ जाए उसका पीछा मत छोड़ो। अब बताओ 2 की पावर कितना हो गया? 2, 3 की पावर 2 और 13 की पावर। ऐसे मत लेना कि सर बल लगा दो सर, अरे नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। तो आपका आंसर यही है। कौन से फॉर्म में आया? प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। फैक्टर का मतलब जानते हो, जैसे मैं 6 के फैक्टर दूं क्या क्या होते हैं? 2 और 3। होगा कि नहीं होगा? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 into 3 कितना होता है? तो कौन सी फॉर्म में आया है? प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में आया है। बात को समझ रहे होंगे। इतना इजी है सर, सारे हम ही कर देंगे। अच्छी बात है, कर दोगे तो। आपको तो करने की जरूरत नहीं है सर, अब तो हम ही कर लेंगे। नंबर दूसरा है, दूसरा क्या बोल रहा है? 945। 945 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ये लो जी। सही तो बोला है। 5 से डिवाइड होगा, क्यों? 5 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? 3 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है। अरे 5 से करोगे तो भी चल जाएगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि वो भी प्राइम नंबर है। 5 से कर सकते, वो भी क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन प्राइम नंबर से ही करना है, ऐसे नहीं कि आप 4 से कर दो सर, मजा आ जाएगा सर, 4 से कर दो इसको, मजा तो आ जाएगा लेकिन गलत भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से, तो 3 और 1 5। अब किससे होगा? 3 से 105। अब किससे होगा? 3 से, अब 5 से, अब 7 से। अरे होगा नहीं होगा? ये बात समझ में आती है कैसे करते हैं? तो बचपन में पढ़ा होगा, एलसीएम एचसीएफ किया होगा आप लोगों ने। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 4 5। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम। तो क्या लिखूंगा? 3 की पावर 3। अब ऐसे नहीं कि मैं सर बार बार करता रहूंगा, आप भी डायरेक्ट ही लिखोगे। इनटू 5 इनटू 7, आंसर विल बी दिस। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लो आप स्क्रीनशॉट, ताकि मैं चाय पी लूं। अभी आई नहीं, थोड़ी देर बाद में। ऐसे कहने से क्या जल्दी आ जाती है चाय? ये तो पक्का कि तुम पढ़ते तो नहीं होंगे घर पे। कौन कौन पढ़ता है देखिए, कमेंट करो देखिए एक बार। मैथमेटिक्स कौन सॉल्व करता है डेली की? एक एक दो दो एक्सरसाइज कौन सॉल्व करता है देखिए, कमेंट करो देखिए। सर मैं पढ़ता हूँ सर। यस सर, बताओ देखिए। मैं करता हूँ करता हूँ नहीं, पढ़ता हूँ।
अरे सचिन तेंदुलकर है, सॉल्व करता है। अच्छा, सॉल्व ही करना पढ़ते हैं सर हम, बढ़िया बात है। आती पूरी बुक का टेस्ट लूंगा, देख के पढ़ता है क्या तुम? आते पूरी बुक का टेस्ट लूंगा, जो पढ़ा है वो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लो। ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए सर। मैंने जो आपने जो मेरे को बुक में जितने भी चैप्टर पढ़ाए, आप कोई सा भी क्वेश्चन टेस्ट में ले लो सर, ठीक है? ओके, अब आगे चले अपन। हाँ, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, आज से लग जाना, एक रफ कॉपी मैथमेटिक्स की बना लेना, और जो जो चैप्टर पढ़ा दिए रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। अगला करें। अगला क्या बोल रहा है? 140। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 140 वो लिख लोगे यूजिंग, वो तो लिख लो ना, यूजिंग प्राइम फैक्टर जिससे मैटर वो वाला है, नहीं लेना। 140 को 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, काम हो गया है, आंसर आ गया है 2 की पावर 2, 5 into 7। नंबर 4 है 3825, 3825 वो लिख लेना लाइन, बार बार नहीं बोलूंगा, कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो पिट जाओगे। 3825 7 और 3 10, 3 से जाएगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स 6 2 7 टाइम्स एंड 5 टाइम्स जाएगा क्या? 3 7 3 से जाएगा 4, और ये आ गया 1 टाइम्स, कितना बचा? 2 5, ये क्या हो गया? अच्छा 2 टाइम्स जाएगा या 2 5। अब चेक करते हैं, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 8, कितना बचा? 2 5 85। अब किससे जाएगा? 5 से 17 टाइम्स, 17 से ये गया काम से 3825 कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 into 17 होगा कि नहीं होगा? 10 में सभी पढ़ता है। बेटा कार्तिक शर्मा, कौन सी चाइनीज भाषा में क्या लिख रहा है तू? अरे कार्तिक कार्तिक है, क्या लिख रहा है? 10 में सभी पढ़ता है, कौन पढ़ता है? नंबर 5 20570 20570 उसे डिवाइड करेंगे 10285। सही लिखा है? सही तो लिखा है। 285 का डबल 250 तो 35 सही है। फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 से 2 टाइम्स। अब यहां मिस्टेक होगी, गलती क्या करोगे देखना। देखो 3 से नहीं जाएगा, देखो गलती क्या कर बैठते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना बच्चे, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। इस क्वेश्चन में गलती होगी, इंपॉर्टेंट डालना इसका भाई, गलती जो गलती होती है उसको इंपॉर्टेंट डाल दिया करो, वो गलत नहीं होती। 10 से डिवाइड 2 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब अगला डिजिट उतारते हो, तुम उतारोगे, अगला डिजिट उतारने के बाद जब डिवाइड नहीं होता है और आगे भी डिजिट पड़े हैं, क्या बोला मैंने? अगला डिजिट उतारने के बाद डिवाइड, अगला डिजिट उतारने के बाद अगर डिवाइड नहीं हो रहा है और आगे भी डिजिट है तो यहाँ क्या आ जाता है? 0। आपने बचपन में पढ़ा होगा भाग टूट गई है। अब ऊपर वाला उतारेंगे 1, अब जाएगा 5 टाइम्स, कितना रिमाइंडर बचेगा? 357। देखो आप लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, बताओ क्या करते हैं आप? ऐसे करते थे, आपका गलत हो जाता, इस 0 को आप खा जाते। तो ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में गलत करोगे, गलती करोगे, अभी भी बोल रहा हूं, फिर भी करोगे, ठीक है? तो 2057 अब किससे डिवाइड होगा? 11 नहीं, डिवाइड नहीं होगा। अब किससे होगा रे? 7 से हो जाएगा। बताओ किससे डिवाइड होगा? 11 से होगा, बिल्कुल सही है। 11 से होगा 1 टाइम्स, कितना बचेगा रिमाइंडर? 95 में 8 टाइम्स, और सर 95 बचा 87 टाइम्स। अब फिर 11 से डिवाइड होगा 1 7, फिर 17 से होगा 1,
ठीक है, तो बताइए क्या लिख सकते हैं, 20570 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 17। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्या नाम बन जाए? स्नेहा ओझा, बेटा क्या मैसेज कर रहे हो आप? हाँ ठीक है, अब देखिए आपका एग्जाम्पल 1 देखो, 2.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 1 देखो, 2.2 एक्सरसाइज का लिखा हुआ ना, एग्जामिन वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 6 की पावर n विद द डिजिट 0। इस क्वेश्चन को नहीं करना आपको, मैं समझा दूंगा वैसे, ठीक है, वैसे नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 किस तरीके से करोगे, जिस तरीके से मैंने बताया है, समझ में आ रहा है, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करोगे एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, बाकी का कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, कल पढ़ेंगे, जो पढ़ा है वो कॉपी में मार्क कर लेना। हाँ थैंक यू।